स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमने लिया है रेशनल नंबर। तो पहले क्वेश्चन दिमाग में आपके स्टूडेंट आएगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर को जानने से पहले स्टूडेंट पहले कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे 1 2 3 5 अप टू ये सब जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे स्टूडेंट। ठीक है, फिर इसके बाद स्टूडेंट क्या होते हैं सेकंड, होल नंबर। नाम सुना होगा आपने, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 ये स्टूडेंट हो गए होल नंबर। अब उसके बाद थर्ड आता है स्टूडेंट इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, तो स्टूडेंट इंटीजर क्या होते हैं, देखो 0 1 2 3 अप टू -1 -2 -3 अप टू ये जो होंगे इंटीजर होंगे। तो इंटीजर स्टूडेंट फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो ये इंटीजर होते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट आता है होल रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब आपका टॉपिक का नाम ही रेशनल नंबर है, तो ये सब तो पिछली क्लासेस में आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। अब हम आपको बताते हैं रेशनल नंबर 4। रेशनल नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी इसमें। तो पहले तो हम बताते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। जैसे कोई भी नंबर जैसे फ्रैक्शन में अगर हम लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर फ्रैक्शन आप पढ़े हो तो सिर्फ पॉजिटिव जो फ्रैक्शन में होते थे उनको आप बोलते थे फ्रैक्शन, लेकिन अगर पॉजिटिव में भी हो, नेगेटिव में भी हो फ्रैक्शन, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ऐसे समझो आप। तो इसकी जो डिफिनीशन है वो ऐसे है कि ए नंबर हु हैज written in the form of p by q where q not equal to 0 and pq are integer। इसका डिफिनीशन का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, इस डिफिनीशन का क्या मतलब हुआ, जो लिखे हैं वैसे तो हमने ओरली बता दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। जैसे कि मान लो 1/2 है, तो ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, 3/2 है या -3/2 है, तब भी है। क्या 4 होगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, तो ये भी इंटीजर हो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, 0 होगा स्टूडेंट, 0 भी रेशनल नंबर होगा। और 0 को हम बोलते हैं ये न्यूट्रल नंबर भी है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न तो पॉजिटिव है न तो नेगेटिव है ये। तो ये भी एक नंबर में आगे आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एक्सरसाइज में पूछा गया है। तो ये हो गया स्टूडेंट रेशनल नंबर हो गए। अब इसके बाद स्टूडेंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में आप ये सीखेंगे कि जैसे मान लो कोई p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर है। एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट आपको कि रेशनल नंबर कौन सा नंबर नहीं होगा। जैसे कि मान लो ये 4/0 है, 4/0 4/0 ये रेशनल नंबर होगा नहीं, क्योंकि 4/0 जब लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में उसके 0 है, जबकि हमने डेफिनेशन में बताया था q नॉट इक्वल टू 0, तो 4/0 रेशनल नंबर नहीं होगा। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो स्टूडेंट जैसे p/q है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
मान लीजिए हम के से ऊपर भी कर दिए, के से नीचे कर दिए, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब दोनों की वैल्यू एक ही मानी जाएगी। ये मान लो पी इंटू के अपॉन क्यू इंटू के। जैसे मान लो 2/3 है, तो 2/3 में हम मान लो 4 से इंटू कर दिए और यहाँ भी 4 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 8/12। तो 2/3 इक्वल टू 8/12, दोनों का वैल्यू एक ही है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी है कि हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो P/Q है, तो इसमें हम कर देते हैं, मान लो डिवाइडेड बाई हम m कर देते हैं, तो नीचे भी हमको डिवाइडेड बाई m करना पड़ेगा। तो ये जो होगा P/Q के ही इक्वल होगा। तो किसी भी फ्रैक्शन से हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 4/16 है, तो इसमें हम 2 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दिए, तो नीचे भी हमें 2 से करेंगे, तो रिजल्ट हमारा वही होगा। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2/8। तो ऐसे हम कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो बता दिए हैं कि जब भी फ्रैक्शन को अगर हम कट करते हैं, तो उसको तब तक कट करते हैं जब तक कि उसका कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। तो इसको हम कब तक कट करेंगे, जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1 और 4 में कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए तब तक हम कट करेंगे इसको। तो ये हो गया। तो अब इसके बाद स्टूडेंट वर्कशीट नंबर 1 में अगर आप आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि अच्छा, वर्कशीट नंबर 1 में आने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, कि जैसे नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मान लो हमको रिप्रेजेंट करना है 3/4, तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ये नंबर लाइन बना लेंगे, ऐसे ये ऐसे नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे मार्क कर देंगे 0। अब क्या करेंगे, देखो 3/4 मतलब क्या है, ये लेस देन 1 है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसकी वैल्यू जो होगी स्टूडेंट 1 से कम आएगी। तो क्या करेंगे, हम 0 से 1 के बीच में हम नीचे डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4। अब उसके नोमिनेटर में कितना है स्टूडेंट, 3 है, तो देखो 1 2 3, ये जो होगा वो 3/4 होगा स्टूडेंट। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही नंबर निगेटिव में होगा तो इसके इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। -3/4 होगा, तो जैसे मान लो इधर 1 2 3 ये 4, तो -3, ये जो नंबर होगा 1 2 3, तो ये जो नंबर होगा स्टूडेंट ये -3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे हम नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट वर्कशीट 1 में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, जिसको आप इजी वे में समझ सकते हो। जैसे देखो, जैसे इसमें पहला पूछा गया स्टूडेंट -3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा कि नहीं। तो -3 स्टूडेंट, -3 को -3/1 लिख सकते हो, रेशनल नंबर होगा। फिर 2/3 है तो ये रेशनल नंबर होगा। 4/0 रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि Q0 = 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। तो ऐसे है स्टूडेंट। 0/-5 अगला क्वेश्चन है, यस ये रेशनल नंबर होंगे। अब स्टूडेंट इसको आपको क्या करने हैं, जैसे -5 × 4, तो -20 कितना हो जाएगा, -5 अब +4 मतलब -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम जैसे इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे कि हमने बताया है अभी। जैसे ये देखो, -5 × 4 और -4 5 + 4, तो 5 4 जा 20। अब -5 में से 4 प्लस करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो इसको 20/1 लिख सकते हो, = 20 भी लिख सकते हो। तो ऐसे हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 2। ऐसे करोगे, जो भी सिंबल दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप राइट करोगे। अब इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें, जिसको आप कर सकते हो। जैसे देखो
क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 3 क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जैसे -2/9 है तो ये निगेटिव रेशनल नंबर होगा, 3/-5 है तो ये भी निगेटिव रेशनल नंबर होगा। लेकिन इस तरह के नंबर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये जो माइनस साइन है इसको ऊपर लिख देंगे, मीन्स कि माइनस साइन जो लिखेंगे वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे कि मान लो ये 3/-5 है ना, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -3/5 है, ऐसे लिखते हैं इसको, लेकिन है ये नेगेटिव रेशनल नंबर। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये दोनों माइनस माइनस है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। 4/9 पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, 0/-3 ये नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में पूछा गया है कि विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो आई थिंक हमने बताया था, याद होगा आपको, विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0। फिर क्वेश्चन है सेकंड है स्टूडेंट, ए रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, it is necessary that the number written in the q/p is rational number। ये नेसेसरी है स्टूडेंट, नो, क्योंकि अगर मान लो 4 ये 0/4 लिखते हो आप, तो क्या 4/0 रेशनल नंबर होगा, नहीं होगा, तो रॉन्ग हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट ट्रू फॉल्स पूछा गया है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो, होल नंबर स्टार्ट होता है स्टूडेंट 0 से, जबकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। फिर इसके बाद सेकंड है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 ये सारे इंटीजर होंगे। फिर थर्ड है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नो, क्योंकि -1 इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। फिर फोर्थ है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, यस, जैसे 0 भी रेशनल नंबर होता है, -1 भी रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि -1 को -1/1 लिख सकते हैं। फिर फिफ्थ है एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, जितने भी रेशनल नंबर होंगे फ्रैक्शन में होंगे, नो, क्योंकि जैसे -3/2 है तो नेगेटिव है, जबकि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो नो हो जाएगा। फिर सिक्स्थ है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, यस, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही करने हैं आपको क्वेश्चन। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इक्विवेलेंट कैसे हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगले एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में, इसमें जो है इसमें आपको इक्विवेलेंट चेक करना होगा अगले वाले वर्कशीट 2 में। तो कैसे हम गेस करेंगे कि कोई फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट है। जैसे मान लो कि आपको चेक करना है, जैसे ये ले लो, जैसे सपोज करो कि हम ले लेते हैं ये 4/6, देखो 4/6 इक्विवेलेंट चेक करने जा रहे हैं। इक्विवेलेंट कैसे चेक करेंगे, और 4/6 है, दूसरा फ्रैक्शन 2/3 है, तो करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। तो 4 × 3 = 6 × 2, 4 3 = 12 = 6 2 = 12। ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो इट मीन्स कि इक्विवेलेंट है, दोनों की वैल्यू सेम है, इट मीन्स इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट चेक करना हो स्टूडेंट, या तो कंपेयर करना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में फ्रैक्शन को हमेशा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके ही करते हैं, तो ज़्यादा सही रहता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।